हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीइंग पहाड़ी में। तो जैसे कि हमारी थ्योरी वाली सीरीज चल रही थी, यहाँ पर हिस्ट्री की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, तो आज मैंने एक हिंदी की वीडियो भी डाली थी एमसीक्यू वाली। तो एमसीक्यू मेरे को लगता है कि ग्रुप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतरीन है। एमसीक्यू ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने और ज्योग्राफी के यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे और यहाँ पर आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटर, दूसरा है एलन गुथ, तीसरा है एलन संडेजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपने मन में आंसर सोच लेना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था जॉर्ज लेमेंटर ने। तो जो और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बी, सी और डी, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो एलन गुथ है उन्होंने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। और जो एलन संडेजा दिए गए हैं यहाँ पर, इन्होंने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। जो यहाँ पर एलन संडेजा दिया है, इन्होंने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और एक मैं आपको और भी बता देता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा, जो सतत सृष्टि सिद्धांत दिया था, सतत आपको लिख लेना है दोस्तों, सतत सृष्टि सिद्धांत दिया था तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दिया था दोस्तों सतत सृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सिद्धांतों से, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व का कार्य कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नक्षत्र, दूसरा है पल्सर, तीसरा है कृष्ण विवर और चौथा है यहाँ पर डी एंड्रोमिडा। तो नक्षत्र तो हो नहीं सकता दोस्तों, इसका पल्सर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण विवर, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले वो चंद्रशेखर ने दिया था, एस चंद्रशेखर। एक क्वेश्चन भी यूके पीएससी क्या है, यूके ट्रिपल एससी दोनों ने पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन 3 ऑप्शनों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पल्सर है, यहाँ पर यह एक खगोलिक पिंड है। जो पल्सर है ये खगोलिक पिंड है। इस पतन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। तो ये रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है कौन? पल्सर दोस्तों। पल्सर, इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। तो ये आपको और फैक्ट भी मिल गया यहाँ पर एक, जो पल्सर है इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। और जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र एक स्टार ग्रुप होता है जो आकाश में चारों दिशाओं में एक ग्रुप होता है तारों का, उसको नक्षत्र कहते हैं। जैसे कुछ नक्षत्र आपको बता देता हूँ उदाहरण के लिए, मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा वगैरह वगैरह जो नक्षत्र हैं हमारे 27 नक्षत्र हैं तारामंडल में। और यहाँ पर डी ऑप्शन है एंड्रोमिडा। तो एंड्रोमिडा किसे कहते हैं? यहाँ पर ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसको एंड्रोमिडा के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, यूरेनियम सिटी कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है रूस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरेनियम सिटी कहाँ पाई जाती है? यूरेनियम सिटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये है कनाडा में। और कनाडा में भी कहाँ है दोस्तों? ये है अथावास्का झील के पास, अथावास्का। ये है अथावास्का झील के पास है। ग्रेट बियर झील, तो जो आर्कटिक वृत्त है वो ग्रेट बियर झील के आसपास ही है। आपको देख लेना है यहाँ पर, अथावास्का झील तो हो जाएगी कनाडा में, जिसके आसपास यूरेनियम सिटी है। और दोस्तों यहाँ पर विक्टोरिया झील देख लेते हैं। जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका में स्थित है, जो विषुवत रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा इससे गुजरती है विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेट बियर तो इसका सही आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, तो आपको अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां, एंटलीज द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, एंटलीज द्वीप कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों ऑप्शन है पहला यहाँ पर कैरिबियन सागर में, न्यू गिनी द्वीप पे, ग्रीनलैंड द्वीप पे या बोर्नियो द्वीप पे। तो एंटीलीज द्वीप कहाँ स्थित है आपको अपने मन में सोचना है आंसर दोस्तों। एंटीलीज द्वीप है, एंटीलीज द्वीप कैरिबियन सागर में, न्यू गिनी में, ग्रीनलैंड में या बोर्नियो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैरिबियन सागर में। और जो न्यू गिनी है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। न्यू गिनी किस महासागर का द्वीप है? तो दोस्तों ये न्यू गिनी है जो यह प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत महासागर का। और जो पहला है वो है ग्रीनलैंड। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, ग्रीनलैंड तो हमने देख लिया। बोर्नियो, जो बोर्नियो है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, जैसे सीरियल में लगाने के लिए आ जाएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6वां प्रश्न, 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो पहला दिया गया यहाँ पर न्यू गिनी, दूसरा है बोर्नियो, तीसरा है बैफिन द्वीप, चौथा है मेडागास्कर। तो 3 देशों की भूमि वाला जो द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। वो तीनों देशों को यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं दोस्तों देख लेते हैं। पहला है ब्रुनेई, ब्रुनेई पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और तीसरा है मलेशिया। तो ये 3 देश हो जाएंगे दोस्तों। जो 3 देशों की भूमि वाला द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप, जो कि तीनों देशों से घिरा हुआ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है, जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। तो पहला ऑप्शन है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये होन्शु होगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तीसरा है क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो आपको वो सही आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होक्काइडो आता है सबसे उत्तर में, उसके बाद आता है होन्शु, उसके बाद आता है शिकोकू, उसके बाद आता है क्यूशु। तो दोस्तों ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न, अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? तो अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो अर्ध महासागर किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं हिंद महासागर को। और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जो प्रशांत महासागर है वो तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। और जो इसका सबसे गहरा गर्त है वो मोरियाना ट्रेंच। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है पृथ्वी का, तो वो है मोरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। और हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। जो मेडागास्कर द्वीप है वो है हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप अगर पूछा जाएगा मेडागास्कर द्वीप कहाँ है, तो ये है हिंद महासागर में। और सुंडा गर्त भी इसी में हो जाएगा। ओब गर्त हो गया, डायमेंटिना गर्त हो गया, अमीरांटे गर्त हो गया, ये सारे गर्त किसके हैं? हिंद महासागर के। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर और भी जान लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो सर्वाधिक औसत लवणता किस महासागर की है? तो दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर की। जो सारगैसो नामक सागर है उसमें सारगैसो जो घास होती है उसके कारण अत्यधिक लवणता पाई जाती है इस महासागर में, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर भी हमने देख लिया यहाँ पर। और लवणता के बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं। जो सागरीय लवणता का मुख्य कारण होता है दोस्तों वो होता है पृथ्वी। पृथ्वी इसका मुख्य कारण है सागरीय लवणता का। और एक फैक्ट और जान लेते हैं यहाँ पर कि लवणता कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों? जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है दोस्तों। तो ये भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है यहाँ पर, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, धाराओं की दिशाओं में झुकाव किन कारण से होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति से या पृथ्वी की परिभ्रमण गति से? और सी ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कौन सी होती है दोस्तों? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी, वो उसकी परिक्रमण गति हो जाएगी। और जो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी उसको परिभ्रमण गति कहते हैं। तो यहाँ पर जो कारण है वो किससे है कि धाराओं की दिशाओं में झुकाव क्यों होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो अपने अक्ष पर घूमती है, ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही रखा हुआ है थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूज के लिए। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति से ही धाराओं की दिशाओं में झुकाव होता है दोस्तों, जो समुद्र की धाराएं होती है। अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेंगुला की धारा किस प्रकृति की धारा है? तो धाराओं से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, किस महासागर में प्रभावित होती है। तो पहला दिया गया यहाँ पर ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा या शीतोष्ण, मतलब गर्म ठंडी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बेंगुला की धारा किस टाइप की धारा है दोस्तों? तो दोस्तों जो बेंगुला की धारा है वो है ठंडी जलधारा। तो बेंगुला की धारा किस महासागर में है दोस्तों? तो ये है अटलांटिक महासागर में, जो कि ठंडी जलधारा है। और एक क्वेश्चन एक बार ये भी बना था दोस्तों यहाँ पे कि बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? तो बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही बरमुडा त्रिभुज है दोस्तों, ये भी आपको याद करके वो चलना है। बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा त्रिभुज हो जाएगा आपका अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये हो जाएगा संज्ञा। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो किसको प्रदान की गई है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर, दूसरा है आर्थर सी क्लार्क, तीसरा ऑप्शन है फेटर, चौथा है एलन गुथ। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो सूचना क्रांति का जनक की संज्ञा प्रदान की गई है दोस्तों वो है आर्थर सी क्लार्क। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अल्फ्रेड वेबर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने दिया था न्यूनतम परिवहन सिद्धांत, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत, न्यूनतम, तो आपको नोट करना है दोस्तों, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अल्फ्रेड वेबर ने। और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन। दोस्तों मैंने ऐसे यहाँ पर प्रश्नों को डिजाइन किया है कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर फेटर के बारे में भी देख लेते हैं। जो बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्या था? फेटर ने। तो ऑप्शन नंबर सी। और डी दिया है यहाँ पर एलन गुथ। तो एलन गुथ तो आपने पढ़ लिया था पहले ही दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का चुंबकीय लौह अयस्क है। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है मैग्नेटाइट, चौथा है सिडेराइट। तो आपने अपने मन में आंसर का चयन कर लिया होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जो उच्चतम किस्म का लौह अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है दोस्तों। यूकेपीएससी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था, पर उन्होंने वहाँ पर हेमेटाइट को सही आंसर दिया था, जो बाद में रिवाइज आंसर की में डिलीट हो गया था शायद प्रश्न, या तो उसने इस बारे में पूछा जाएगा। तो यह ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण होता है। जो हेमेटाइट लोहा होता है वह होता है ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण। किस लोहे में पाया जाता है? तो दोस्तों ये हेमेटाइट में। और लिमोनाइट और सिडेराइट किसका एक प्रकार है? ये भी लोहे का प्रकार है दोस्तों। तो आपको कभी ऐसे एलिमिनेट करने के लिए आ जाते कौन सा लोहे का प्रकार नहीं है, तो ये आपको ये दोनों भी याद रख लेने हैं, लिमोनाइट और सिडेराइट भी लोहे के ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यहाँ पर चट्टानों दोस्तों, यहाँ आपको सही से करेक्शन कर लेना है, चट्टानों होगा, चट्टानों। तो धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, दूसरा है रूपांतरित चट्टान, तीसरा है अवसादी चट्टान और चौथा है कायांतरित चट्टान। तो आपको अपने मन में आंसर का चयन कर लेना है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो दोस्तों धात्विक चट्टान आग्नेय चट्टान में पाई जाती है दोस्तों, और यहाँ पर रूपांतरित चट्टान जो बनती है वो अवसादी और आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनती है। और जो अवसादी चट्टानें हैं उस पृथ्वी में, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो दोस्तों अवसादी चट्टान, जो कि 75% पाई जाती है दोस्तों अवसादी चट्टान। जैसे आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ अवसादी चट्टान के, जैसे कोयला हो गया। कोयला किस चट्टान का एक रूप है? वो अवसादी चट्टान का। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, एक बार क्वेश्चन बना था कि बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान में आता है, तो ये अवसादी चट्टान में आता है दोस्तों। और आग्नेय चट्टान तो जैसे बेसाल्ट टाइप की चट्टानें जो होती है वो आग्नेय चट्टानें होती हैं दोस्तों। इसमें धात्विक खनिज जैसे धातुएं पाई जाती है, जैसे लोहा, सोना वगैरह। तो है चांदी का मुख्य अयस्क क्या है? तो मुख्य अयस्क, जैसे धातुओं के मुख्य अयस्क क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये भी एग्जाम में बनते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जितने भी दिए हैं इन सब के बताऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर चांदी का मुख्य अयस्क क्या है। पहला ऑप्शन है गैलेना, दूसरा है पिग्मेटाइट, तीसरा है अर्जेंटाइट, चौथा है कैसीराइट। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं। चांदी का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है अर्जेंटाइट। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है यहाँ पर। और गैलेने का बता देता हूँ मैं आपको, जो गैलेने का मुख्य अयस्क है दोस्तों ये है शीशे का, शीशा जस्ता जो होता है दोस्तों, इसका प्रमुख अयस्क है गैलेना। कनाडा में है सुलिवान की खान शीशे जस्ते के नाम से जानी जाती है दोस्तों।
और अगला देखते हैं यहाँ पर पिग्माटाइट। पिग्माटाइट किसका है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो पिग्माटाइट है दोस्तों ये अभ्रक का अयस्क है, अभ्रक का। और जो कैसीटेराइट है दोस्तों ये हो जाएगा आपका टिन का। तो जो डी ऑप्शन कैसीटेराइट है ये टिन का अयस्क हो जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 4 प्रश्न मिल गए हैं दोस्तों। तो अगला 15वां प्रश्न है यहाँ पर, संसार का सर्वाधिक मछली उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चाइना, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है स्पेन। तो आपको सही आंसर का चयन कर लेना है यहाँ पर। तो संसार का सर्वाधिक मछली उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्र कौन है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन गए हैं कि सर्वाधिक मछली उत्पादक और निर्यातक भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। तो यूकेपीएससी ने या यूके ट्रिपल एस किसी ने एक ने पूछा था ये प्रश्न कि मछली का उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मछली उत्पादन में भारत का दूसरा है, जबकि चाइना का पहला स्थान है दोस्तों। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। आपको सपोर्ट बना के चलना है, तभी आगे जोश आएगा वीडियो बनाने का। शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।